ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, वक्त हो चला है खबरों की खबर का। हम जैसे कि लगातार आपको हर दिन अखबारों की जो अपडेट है वो देने का प्रयास करते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं कि देश दुनिया और दिल्ली में विशेषकर क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ नया परिवर्तन हो रहा है और किस प्रकार दिल्ली वालों के लिए विशेषकर नई तरह के नियम नई सरकार बनने के बाद बन रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस विशेष खबर की। और आज जो है कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, जिसमें एमसीडी कर्मचारियों को लेकर भी आज खबरें हैं। इसके अलावा एमसीडी ने एक नया रूल बनाया है, उसके लिए भी खबरें हैं। और किस प्रकार दिल्ली के अंदर जिस तरीके से लगातार प्राइवेट स्कूल जो है फीस बढ़ा रहे हैं, उसको लेकर भी खबरें हैं कि सरकार ने उसको लेकर क्या अपडेट दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण, जो दिल्ली के विकास पर नई सरकार जिस तरीके से फोकस करती जा रही है, तो उसको लेकर सभी अखबारों ने लगभग उसको कवर दिया है। और आर्थिक खबरों की बात करें तो सभी अखबारों ने लगभग शेयर मार्केट जो कल जिस तरीके से धड़ाम हुआ था, उसके बाद जितने भी मार्केट के क्या कुछ डेटा हैं वो सारे लोगों ने, सारे अखबारों ने जो है प्रिंट किया है। तो सभी अखबारों पर, सभी खबरों पर फोकस करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या क्या अपडेट दिल्ली वालों के लिए आया है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर से। पहली खबर है, हर हफ्ते जन सुनवाई के लिए लगाएं कैंप, सीएम का सभी जिलाधिकारियों को निर्देश। सीएम रेखा ने कल जो है सभी दिल्ली के जितने भी जिलाधिकारी हैं उन सभी के साथ एक बैठक की, जहां पर उन्होंने साफ तौर से जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए कि जैसे सीएम खुद अपने घर, अपने निवास पर जिस तरीके से जनता दरबार लगाती हैं, जिला अधिकारी भी अब जो है जन सुनवाई के लिए इस तरह के कैंप आयोजित करें, जिसके माध्यम से पब्लिक की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसमें बहुत से ऐसे निर्देश दिए गए जिसके माध्यम से शायद आने वाले समय में दिल्ली में कुछ नया बदलाव हो सके। सबसे पहले जो है सभी डीएम अपने अपने जिलों में जल भराव, स्वच्छता, अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम जैसी स्थानीय समस्याओं का निर्धारण करें, उसकी निगरानी करें और वो कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है उस पर फोकस करें, ये निर्देश दिया गया है। दूसरा, अवैध बैनर पोस्टर हटाने का अभियान जारी रखें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई करें। इस तरह का निर्देश भी जिलाधिकारियों को दिया गया है। झुग्गी क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करें कि लोगों की बुनियादी जरूरत की सभी चीजें उपलब्ध हों। इसके अलावा सभी जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की प्रोग्रेस रिपोर्ट हर 15 दिन में सीएम ऑफिस भेजनी पड़ेगी। तो एक तरह से सख्ती भी इसमें दिखाई दी है। नागरिकों को अधिक प्रभावी और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को जल्द से जल्द अपग्रेड किया जाए। जैसा कि पहले से ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल बना हुआ है, परंतु उसको अपग्रेड करने के लिए बताया गया। तो जो नई सरकार है वो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि इसका बदलाव कितना आएगा। अगली खबर की ओर गौर करते हैं तो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए बीजेपी का जन आंदोलन, एनबीटी ने एक खबर पब्लिश की है। और इसमें एनबीटी ने बताया है कि दिल्ली के अंदर भाजपा जो है जन अभियान चलाएगी, जिसके माध्यम से जनता को जागरूक किया जाएगा कि किस प्रकार एक राष्ट्र एक चुनाव देश के लिए लाभकारी है। इसमें जो है गजेंद्र यादव जो महरौली से विधायक हैं, उनको इसका संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा अशोक गोयल देवराह मॉडल टाउन से विधायक हैं। इसके अलावा वेस्ट दिल्ली लोकसभा विस्तारक योगेंद्र लाकड़ा को सह संयोजक बनाया गया है। इन सभी को ये काम सौंपा गया है कि ये सभी लोग दिल्ली के जितने भी विधानसभाएं, 70 की 70 विधानसभाओं में जाकर लोगों को ये जागरूक करेंगे कि किस प्रकार एक राष्ट्र और एक चुनाव जो है देश के लिए अच्छी पहल है, देश के लिए लाभकारी है और इससे बीजेपी जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करेगी। इसके अलावा जितने भी निगम पार्षद हैं बीजेपी के, वो भी इस तरह के कैंप आयोजित करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। अब चलते हैं अगली खबर की ओर, जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है। आजकल दिल्ली में जो है काफी समस्या इसकी बनी हुई है। फीस को लेकर अब दिल्ली के सभी एक 1677 प्राइवेट स्कूलों की होगी जांच। ऐसा कहना है दिल्ली के शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री आशीष सूद का। उन्होंने बताया है कि आप सरकार के अंदर किसी भी स्कूल का जो है ऑडिट नहीं किया गया सही ढंग से। महज 15 से 20 स्कूलों का ऑडिट किया गया, परंतु अब बीजेपी सरकार 1677 स्कूलों का ऑडिट करवाएगी और जिसके माध्यम से ये तय किया जाएगा कि इन स्कूलों ने कौन से वर्ष में कितना फीस बढ़ाई। इसमें जो है लगातार बयानबाजी भी हो रही है और इसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, उनकी तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष हैं आतिशी, उन्होंने भी फीस बढ़ोतरी के लिए जो है सीएम रेखा गुप्ता को लेटर लिखा है और ये कहा है कि ये सरकार पूर्ण रूप से विफल है शिक्षा माफियाओं को रोकने में। और यही इसी पर में जो है सरकार का ये कहना है कि शिक्षा माफियाओं को बढ़ावा जो है आम आदमी पार्टी ने दिया है और इसमें किसी भी प्रकार के जो सरकारी लैंड पर जो स्कूल हैं उनकी
ऑडिट नहीं की गई, वो किस हिसाब से फीस बढ़ा रहे हैं, उसको लेकर कभी भी कोई छानबीन नहीं की गई और ना ही कोई रोक-टोक उनको ऊपर की गई। तो इसमें ये बताया आशीष सूद ने कि कहीं न कहीं जो पूर्व सरकार है उसकी सेटिंग भी इन स्कूलों के साथ हो सकती है और इसी की जाँच-पड़ताल अब दिल्ली सरकार कराएगी। परंतु इन सभी चर्चाओं से एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सभी चर्चाएँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अखबारों और हेडलाइन तक सीमित हैं। अभी तक किसी भी प्रकार का ठोस एक्शन स्कूलों के खिलाफ नहीं लिया गया है। किसी भी प्रकार को उनके खिलाफ रोक नहीं लगाई गई है कि वो फीस ना बढ़ाएं। इस तरह का कोई भी सरकारी आदेश अभी तक नहीं आया है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई में 10 दिन का टाइम बोला गया है कि 10 दिन के अंदर रिपोर्ट पब्लिश कर दी जाएगी, उसके बिहाफ पर एक्शन स्कूलों पर लिए जाएंगे। देखना यही होगा कि पेरेंट्स को राहत कब तक मिल पाती है। अगली खबर की ओर चलते हैं, ये जुड़ी है एमसीडी के कर्मचारियों से और पोर्टल पर पेंडिंग एरियर्स के मामले को हो रहा है निपटारा। अब इसमें दिल्ली एमसीडी ने ये अपडेट दिया है कि जिस तरीके से काफी समय से कर्मचारियों की जो एरियर्स रुके हुए थे, उनके जो बकाया राशि हैं, वो जो उनका रुका हुआ था, उसको लेकर अब एमसीडी ने एक लीगल अपने वेबसाइट में प्रावधान किया है जहां पर लोग जाकर कंप्लेन कर सकते हैं और उनकी कंप्लेन का समाधान हो सकता है। इसमें एक बड़ा बदलाव ये आया है कि केशवपुरम जोन में 3 कर्मचारियों ने किया 21 लाख का अधिक का भुगतान। जो केशवपुरम जोन है उसने लगभग 21 लाख से अधिक रुपए 3 कर्मचारियों को भुगतान किया है और ये तब हुआ है जब इनका केस जो है कोर्ट में चल रहा था। तो वो किस तरीके से उन्होंने फाइट की, क्या-क्या उन्होंने सबूत पेश किए, कैसे उनको जो एरियर है वो मिल पाया, इन तमाम चीजों को लेकर दिल्ली एमसीडी ने जो है एक आईटी विभाग के साथ मिलकर लीगल केस मॉनिटरिंग सिस्टम नाम से एक पोर्टल तैयार किया है। एमसीडी कर्मचारी तक ये बात पहुंच गई है कि अलग-अलग तरह के एरियर आदि भुगतान के लिए उन्हें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है और वे सीधे अपनी शिकायत पोर्टल पर डाल सकते हैं और वहां से उनकी शिकायत पर एक्शन लिया जाएगा। अगर उनका पक्ष सही है तो उनको एरियर दिया जाएगा। इस तरह का ये नया बदलाव हुआ है, तो एमसीडी का जो कर्मचारी है कहीं ना कहीं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि अब उनको कोर्ट में नहीं भटकना पड़ेगा, नए वकीलों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि एमसीडी में जो पोर्टल बना है उसी के बिहाफ पर वो जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं और अपनी जो भी उनकी बात है वो रखकर वो वहां से एरियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं, तो जिस तरीके से आपने सुना होगा कि नजफगढ़ में जो है आ, जो इंश्योरेंस होता है उसका पैसा लेने के लिए बाप ने जो है बेटे को मृत घोषित करवा दिया था। तो इसमें फर्जी हादसे में मौत की साजिश, बाप बेटा अरेस्ट, ये अखबार ने जानकारी दी है और इसमें यह भी बताया कि 2 करोड़ का रुपए की इंश्योरेंस लेने के लिए बाप ने जिंदा बेटे को बताया था मुर्दा। अब इसमें पुलिस को जो है उन लोगों की तलाश है जो जिन्होंने फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाया और इसके अलावा जिन अस्पताल में डॉक्टर ने जो है जिस तरीके से लापरवाही बरती और उसने फर्जी से डेथ सर्टिफिकेट बना दिया और उसके बाद दाह संस्कार जहां पर किया गया वहां पर भी मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया गया। तो इन दोनों की ही दिल्ली पुलिस को अब तलाश है और परंतु इससे पहले जो है बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, ऐसा द्वारका डीसीपी का कहना है। चलते हैं अगली खबर की ओर। तो ये खबर है जो नेशनल वाइड खबर चली थी, काफी मीडिया ने कवर किया था और सभी को चौंकाने का काम किया था उस खबर में। जिस तरीके से मेरठ के अंदर मुस्कान मर्डर केस की हादसा जो हुआ था, उसमें अब ये अपडेट आया है कि मेरठ जेल में बंद मुस्कान प्रेग्नेंट, जांच में पुष्टि की गई है। पहले जब जांच की गई थी उसमें पुष्टि नहीं हुई थी, परंतु अब जो जांच हुई है उसमें मुस्कान को प्रेग्नेंट बताया गया है। अब देखना ये होगा कि ये जो प्रेग्नेंट है वो मुस्कान, वो उसमें ये जो उसका पति था सौरभ, उसकी है या जो साहिल जिससे वो प्रेमी थी उनकी ये संतान है। तो इस तरह की जांच पड़ताल भी की जाएगी। अगली खबर की ओर चलते हैं, तो संसदीय कमेटी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। अखबार ने हेडिंग दी है कि संसदीय कमेटी को बताया सेना में 1 लाख सैनिक की कमी है। यानी कि अग्निवीर योजना लाने के बाद भी जिस तरीके से सेना में बोला गया था कि सेना में नए सैनिकों की भर्ती होगी और ये जो समस्या है वो खत्म होगी, अग्निवीर योजना को लागू हुए 2 से 3 साल अधिक हो चुके हैं, उसके बावजूद इस समस्या का निपटारा अभी तक नहीं हो पाया है। इसमें यही इस पूरे खबर में जो है अपडेट दिया गया है पूर्ण तरीके से और बताया गया कि किस प्रकार 1 लाख से अधिक सैनिक जो है अभी भी उनकी रिक्तियां पड़ी हुई हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं, तो ये है नीट यूजी एग्जाम एनटीए से जुड़ी याचिका का निपटारा, सरकार ने मानी कमेटी की सिफारिश से। तो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था जिसमें नीट यूजी एग्जाम को लेकर जो नेशनल टेस्ट एग्जाम एजेंसी है उसने जो है जिस तरीके से ये एक केस फाइल किया था कि उसकी जो मांगे हैं उसको लागू किया जाए
ऑनलाइन एग्जाम को लेकर ये मेनली केस था कि ऑनलाइन सिस्टम उपलब्ध करवाया जाए। सरकार मना कर रही थी कि इस तरह का सिस्टम नहीं लागू हो सकता, परंतु अब सरकार ने मान लिया है सभी मांगों को और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से जो इस केस का निस्तारण हो गया है। जो सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल हैं सरकार के, जनरल तुषार मेहता, उन्होंने दलील दी है कि ये सारे जो ध्यान में लाए गए जितनी भी मांग थी एनटीए की, वो सारी मांग मान ली गई है और सभी सेंटरों पर बहुत जल्द ऑनलाइन एग्जाम के लिए उपकरण उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। चलते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर है, एनबीटी ने ही पब्लिश किया है और उसने क्वेश्चन मार्क भी छोड़ा है और लोगों को ये जानकारी भी दी है कि डूबते बाजार में निवेशक कैसे बचाएं अपनी गाढ़ी कमाई। इसको लेकर उन्होंने एक्सपर्ट की राय दी है। इसमें मैं मुख्य मुख्य पॉइंट आपको बता देता हूं एक बार कि क्या क्या आपको करना चाहिए अगर आपके भी मार्केट में पैसे फंसे हुए हैं तो। गिरावट की वजह क्या और यह संकट कब तक रहेगा। तो इसमें अखबार ने ये क्वेश्चन पूछा और इसमें ये बोला है कि बाजार जो है 3-4% अभी गिरा है, परंतु इससे पहले भी बड़े बड़े स्तर पर मार्केट गिरा है, परंतु उसने 1-2 महीने के अंदर जो है अपने आप को कवर कर लिया है। तो निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा इसमें क्वेश्चन उठाया है कि निवेशक गिरते बाजार में अपना पोर्टफोलियो कैसे बचाएं। तो इसमें यही बोला गया है कि जो क्वालिटीज स्टॉक हैं, जो कंपनियां क्वालिटी प्रोडक्ट बेचती हैं, उनमें ज्यादातर निवेश करने का प्रयास करें। एफएमजीसी जो घरेलू उत्पाद की कंपनियां हैं उनमें ज्यादा निवेश करें और जिस तरीके से पावर सेक्टर के और बिजली उत्पादन के जो शेयर हैं उनमें ज्यादा अपडेट करें, क्योंकि सरकारें भी इस पर ध्यान दे रही हैं और आने वाले समय में इसकी मांग भी बढ़ेगी। तो उनमें मेंटेन अगर आप करते हैं अपना जो भी आपका निवेश है तो शायद आप नुकसान से बच सकते हैं। अगला, क्या इस गिरावट में पैसा लगाना सही है या शेयर बेच देना चाहिए, ये एक सवाल है और उसमें ये बोला गया है कि इन जो निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है, उनके लिए एक अच्छा अवसर है, अच्छा मौका है कि वो इस टाइम पर पैसा इन्वेस्ट करें, जिससे कि आने वाले समय में जैसे ही मार्केट रिकवर होगी तो शायद उनको एक अच्छा निवेश मिल पाए। और जो 3-4-5 साल में निवेश करने वाले लोग होते हैं लॉन्ग टर्म संभालने के लिए, उनके लिए उसमें कोई नुकसान देने वाली बात नहीं है, अभी वो घबराए ना। इस तरह अखबार ने जो है अपने क्वेश्चन के माध्यम से एक्सपर्ट की राय लोगों को बताया है। अब इसमें एक जो बड़ा अपडेट है कि अब कौन से सेक्टर निवेश के लिए बेहतर है, इस क्वेश्चन का जवाब अखबार ने ये दिया है कि जो एफएमसीजी कंपनियां हैं, चूंकि घरेलू इस्तेमाल में प्रोडक्ट महंगे होते हैं उसके बावजूद भी इनकी खरीदारी होती रहती है, तो इनमें लोग निवेश करें। इसके अलावा पावर सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी बिजली उत्पादन कंपनियां, उनमें निवेश करें तो उनको अच्छा जो है आमदनी प्राप्त हो सकती है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो अगली खबर है दिल्ली से ही, जिस तरह से दिल्ली में गर्मी बढ़ रही है उसके बाद एसी की मांग बढ़ रही है और ऐसे एसी की मांग बढ़ रही है जो अखबार ने दैनिक जागरण ने बताया है कि बिजली के साथ वायु प्रदूषण को बचाने वाले एसी की सर्वाधिक मांग इस वक्त मार्केट में हो रही है, जो वायु प्रदूषण को भी कंट्रोल करे और आप ठंडी हवा भी करे। तो ऐसे एसीओ की मांग मार्केट में बढ़ रही है और अगर आप भी एसी खरीदने के लिए जा रहे हैं तो अखबार ने ये राय दी है कि 5 स्टार वाले एसी ही ज्यादातर खरीदे और पहले चेक कर लें कि वारंटी का क्या सिस्टम है, क्या कंपनी आपके घर पर आकर ठीक करेगी या आपको ले जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर पर। तो ये सारे टर्म एंड कंडीशन अवश्य चेक कर ले, कितने साल की वारंटी गारंटी है ये चेक कर ले और किस तरह की सर्विस है जो कंपनी एसी प्रोवाइड करवा रही है उसकी तरफ से, ये भी जरूर चेक कर ले। इस तरह अखबार ने जो है लोगों को सुझाव भी दिया है और ये भी बताया है कि 1.5 टन का एसी 30 से 58,000 रुपए तक का उपलब्ध है। इस तरह का भी अखबार ने अपडेट दिया है मार्केट से। चलते हैं अगली खबर की ओर। तो दैनिक जागरण ने ही बड़े अच्छे ढंग से पब्लिश किया है कि निवेशकों को 14.09 लाख करोड़ रुपए डूबे एक दिन में और 775 शेयर अपने 52 सप्ताह के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं, ऐसा अखबार ने अपडेट दिया है। और इसमें साफ तौर से कहना कि अखबार ने बताया कि किस प्रकार ट्रंप की जो टैरिफ वाली नीति है उसके बाद लगातार मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है और जो उसमें सर्वाधिक नुकसान है वो तमाम मार्केट्स को हुआ है। इसमें भारत का भी एक मार्केट है जहां पर 3 से 4% की गिरावट दर्ज की गई कल। और हालांकि अभी तक का जो अपडेट है उसमें मार्केट ने लगभग 1100 के आसपास जो है सेंसेक्स उछला है, तो यानी कि कुछ नया भी परिवर्तन होते हुए नजर आ रहा है, लोग इसको फायदे के नजरिए से भी देख रहे हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। अगला है आरएमएल अस्पताल में सक्रिय हुई हीट स्ट्रोक यूनिट, यानी कि इसमें आरएमएल जो अस्पताल है गवर्नमेंट का, उसमें अब हीट स्ट्रोक से जो भी लोग प्रभावित होंगे दिल्ली के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह का अपडेट दिया गया है कि आने वाले 3-4 दिन में जो है भयंकर गर्मी, भयंकर लू चलने वाली है दिल्ली में,
तो उसको लेकर मरीज भी निश्चित रूप से आने तय हैं। तो अस्पतालों ने भी तैयारी कर दी है। हालांकि अखबार ने यह भी अपडेट दिया है कि अधिकतर सरकारी अस्पतालों में हीट वेव से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के उपकरण है ही नहीं, किसी भी प्रकार की तैयारी है ही नहीं, परंतु आरएमएल ने एक पहल की है, तो उसके लिए अखबार ने जो है ये अपडेट दिया है और ये भी बताया है कि पिछले वर्ष सैकड़ों लोग लू लगने से हुए थे बीमार, 80 से अधिक मरीजों की हो गई थी मृत्यु। तो एक बड़ा आंकड़ा भी इसमें कहीं ना कहीं है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो यह है दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है। पानी के गलत बिल से उपभोक्ता परेशान। इस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने यह कहा है कि जिन लोगों के भी बिल में अनियमितताएं पाई गई हैं, उनके बिल के निस्तारण तक किसी भी प्रकार की जांच प्रक्रिया जब तक पूर्ण नहीं हो जाती, उनके बिल और उनके कनेक्शन जो है नहीं काटे जाएंगे। ये प्रवेश वर्मा ने स्टेटमेंट दिया, तो निश्चित रूप से एक राहत देने का काम किया है। और ये भी आरोप उन्होंने लगाया है कि पूर्व की सरकारों ने अनगरल तरीके से जो है बिल लोगों को भेजे हैं और उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को एक तरीके से धोखा देने का काम किया। अगली खबर की ओर चलते हैं तो ये है सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून पर सुनवाई के लिए तैयार। ये खबर पब्लिश की है हिंदुस्तान ने और उसमें बताया गया है कि लगभग 10 से अधिक याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में डाल दी गई है। महत्वपूर्ण याचिका जो है डीएमके पार्टी की है, जो तमिलनाडु में अभी शासित पार्टी है, उसने महत्वपूर्ण याचिका की है और बोला है कि लगभग 50 लाख मुस्लिम जो है तमिलनाडु में और 20 करोड़ मुसलमान देश में, उन सभी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है इस वक्फ बिल के तहत। और इसमें तमाम कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस पार्टी और तमाम अन्य सांसदों ने भी कोर्ट में केस फाइल किया। तो सुप्रीम कोर्ट शायद इन सबको मर्ज करके इस पर सुनवाई कर सकता है। अगली खबर की ओर चलते हैं और ये है राजनीतिक पार्टियों को मिल रहे चंदे से। हिंदुस्तान ने पब्लिश किया है कि राष्ट्रीय दलों में भाजपा को सर्वाधिक चंदा, कांग्रेस दूसरे नंबर पर। ये जो हमारी एजेंसी है, जिस तरीके से संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने ये रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि भाजपा को सर्वाधिक चंदा मिला है, लगभग 2243 करोड़ रुपए का जो है चंदा मिला है और कांग्रेस को 281 करोड़ रुपए, आम आदमी पार्टी को 11 करोड़ और सीपीआई-एम को 1.5 करोड़, एनपीईपीएफ को 148 लाख रुपए इस तरह का और बसपा को 0 रुपए मिले हैं। तो ये जो है लगभग 2544.278 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल चंदा मिला है और इसमें से लगभग 12,547 लोगों ने राजनीतिक दलों को दान किया है, ये भी एडीआर ने बताया है। तो आपके चंदे में जो है भारी गिरावट भी दर्ज की गई। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारी है, उसके बाद चंदे में भी गिरावट आई है। तो ये पूरी रिपोर्ट थी किस प्रकार राजनीतिक पार्टियों को और किस पार्टी को सर्वाधिक चंदा मिला है। अगली खबर की ओर चलते हैं तो ये है आर्थिक से जुड़ी हुई और निश्चित रूप से जिस तरीके से वर्ल्ड में जो है टैरिफ की बात चल रही है, उसमें भारतीय रुपये पर भी इसका असर पड़ रहा है। रुपया 38 पैसे टूटकर 85.82 प्रति डॉलर पर हो गया, यानी कि 1 रुपया का जो भाव है वो 85.82 रुपये डॉलर अब हो गया है अमेरिका के अंदर। तो इसमें कहीं ना कहीं एक चिंताजनक ये बात है आर्थिक जगत की खबर के लिए। अब चलते हैं आखिरी खबर की ओर। जैसा कि हम आखिरी खबर में आपको बताने का प्रयास करते हैं कुछ नया जो तकनीक में दुनिया में बदलाव हो रहा है उसको लेकर। तो ये हिंदुस्तान की खबर है, इसमें बोला गया कि चैट जीपीटी भी लगाएगा वाटरमार्क अध्यार्थ। जिस तरीके से चैट जीपीटी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, जिस तरीके से आज का युवा, हर एक कंपनी जो है चैट जीपीटी को यूज करना चाहती है और उसके माध्यम से आर्टिकल लिख रही है, तो उसके लिए लेकर अब चैट जीपीटी ने फैसला किया है कि वो अपने आर्टिकल पर अपना वाटरमार्क लगाएगी। और ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि गलत सूचना और फर्जी कंटेंट पर रोक लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। एआई जनरेटेड सभी कंटेंट की ट्रैकिंग और जांच करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। और तीसरा, भविष्य में कानूनी जिम्मेदारी तय करने के लिए इस तरह के जो कंटेंट है इसको भी इसी के लिए इसमें जनरेट किया गया है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सारी खबरें जो थी दिल्ली वालों से जुड़ी हुई थी, दिल्ली वालों के लिए इसमें हमने खबरें बताई कि किस प्रकार आने वाले समय में दिल्ली के अंदर क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं और किन चीजों से आपको सचेत होना चाहिए। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। आपके मन में कोई सवाल हो कमेंट अवश्य करिएगा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।